देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, तो ये हमारी 20 मीटर लंबी डोर हो गई, पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये भूमि पर ए भी हमारा खम्भा है वो इसके शिखर से डोर बंधी हुई है। ठीक है, अब यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो कितना है जी 30। अब वो कहता है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी ए बी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हल, तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, खम्भे की ऊंचाई ए बी, और दिया क्या है ए सी। तो हम इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है और जो हमें ज्ञात है उन दोनों को ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसको लेते हैं लंब बटे कर्ण, यानी तो हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कर्ण बराबर लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो साइन। साइन कितना, कोण कितना है, तो 30 डिग्री। ठीक है, अब लंब कितना है हमारा, कुछ नहीं है, तो क्या है ए बी लिख देंगे। कर्ण कितना है 20 मीटर, तो 20 लिख देंगे, बराबर साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ हम तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ए का, या फिर इसको यहाँ इस तरफ भेज देंगे, तो ए बी बराबर 1/2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बटे में है तो गुणा में चला जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट देंगे तो 2 धाम 20, तो ए बी बराबर 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी खंभे की लंबाई कितनी है यह लिख देंगे हम। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए ये पेड़ था ये पूरा, तो यहाँ से टूटा और यहाँ जमीन को छू गया, तो जमीन को छूने लगता है। इसके साथ ही वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितने का 30 डिग्री का, तो यहाँ पर हमारे 30 डिग्री का कोण बन गया। तो पेड़ के पाद बिंदु, तो पेड़ का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ के पाद बिंदु से वो जहाँ वो छूता है यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान ली कि पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ तो हमारे ये भी कहलाएगा क्योंकि यहाँ से टूट के यहाँ झुक गया है, तो ये भी पेड़ है, ए सी भी पेड़ और ए बी पेड़। तो सबसे पहले पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे और ए सी भी हम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हल, हमें क्या दिया है आधार, ज्ञात क्या करना है लंब, तो इसका हमारा सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है 10। 10 की मान कितना होता है, क्या होता है लंब बटे आधार, और कितना दिया है कोण 30 डिग्री का। तो लंब क्या है हमारा, कुछ नहीं है, तो ए भी लिख देंगे, और आधार कितना है 8 मीटर, 8 लिख देंगे, बराबर 10 30 का मान, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब हम इसमें ए बी बटे 8 यानी लंब बटे आधार और बराबर है 1/√3।
तो अब हम इसको इस तरफ भेज देंगे, ए बी बराबर 1/√3। ये हमारा बटे में था यानी भाग में, तो कहाँ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/√3। पेड़ की ये हो गई हमारी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ए बी की। ठीक है, अब हम ए सी को निकाल लेंगे। ठीक है, ए सी को निकालेंगे। क्या दिया है, ए सी बराबर, यानी अब हम इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो बराबर क्या है, तो कर्ण बटे आधार sec 30 डिग्री, यानी sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कितना मान है, 30 डिग्री। वही रहे, कर्ण क्या है हमारा ए सी, आधार कितना है 8, बराबर sec 30 का मान होता है 2/√3। इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई में 8 चला जाएगा। ठीक है, 8 दूनी, तो ए सी बराबर 8 दूनी 16 और बटे में √3। ठीक है, अब हम दोनों को जोड़ देंगे, ए बी प्लस ए सी। बराबर, यानी हम खंभे की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ए बी और ए सी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है, ए बी का मान कितना है 8/√3 प्लस 16/√3। ठीक है, अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ √3 का 3, 8 दूनी 16, 8 थी 24, हमारा आ गया 24/√3। तो जो √3 है हम इसको बटे में नहीं लिख सकते, तो हम इसका हर का परिवीकरण कर देंगे। तो हर का परिवीकरण करेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा 24/√3 गुणे √3 गुणे √3। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देंगे तो इसका हमारा यहाँ 24 का गुणा √3 में होगा तो बराबर हो जाएगा 24√3 और 3 का 3 में होगा अंडर तो हट जाएगा तो आएगा हमारा 3। तो 3 से 24 को काट देंगे तो 3 8 24, तो बराबर कितना आया 8√3, बराबर कितना आया हमारा 8√3। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 होगी।